ओकरा फार्मिंग, भिंडी की खेती। नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भिंडी की खेती की A to Z जानकारी 5 पॉइंट्स के आधार पर। खेत की तैयारी, बुआई का समय, बीज की मात्रा, सिंचाई, खाद एवं उर्वरक, सभी पॉइंटों पर एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। किसान साथियों, भिंडी एक ग्रीष्मकालीन एवं वर्षाकालीन फसल है। बात करते हैं भिंडी के उत्पादन की, तो भिंडी के उत्पादन में भारत का स्थान संपूर्ण विश्व में प्रथम है। भारत में लगभग सभी राज्यों में भिंडी की खेती की जा सकती है। किसान साथियों, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 23,500 हेक्टेयर में इसकी खेती होती है। मध्य प्रदेश के लगभग सभी राज्यों में भिंडी की खेती की जा सकती है। अधिक उत्पादन और मौसम की भिंडी की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा संकर किस्मों का विकास किया गया है। यह संकर किस्में येलो वेन, मोजेक वायरस रोग को सहन करने की क्षमता रखती है। इसलिए किसान भाइयों, वैज्ञानिक विधि से भिंडी की खेती करके हम अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, अब एक एक करके सभी पॉइंटों पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है भूमि व खेत की तैयारी। किसान साथियों, भिंडी के लिए गर्म एवं नम वातावरण श्रेष्ठ माना जाता है। बीज उगने के लिए 27 से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है। यदि तापमान 17 डिग्री से कम है तो भिंडी के बीज अंकुरित नहीं होते हैं। भिंडी की फसल को ग्रीष्म एवं खरीफ दोनों ही ऋतुओं में आसानी से उगाया जा सकता है। किसान भाइयों, भिंडी की बुआई से पहले खेत की 2 से 3 बार जुताई करके मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बनाकर पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। इसके बाद ही हमें भिंडी की बुआई करनी चाहिए। किसान साथियों, आते हैं दूसरे पॉइंट पर, तो वो है बुआई का समय। किसान साथियों, भिंडी की बुआई की बात करें तो ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई फरवरी मार्च में तथा वर्षाकालीन भिंडी की बुआई जून जुलाई में की जाती है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो वह है बीज की मात्रा और बुआई का तरीका। किसान साथियों, भिंडी के बीज दर की बात करें तो सिंचित अवस्था में 2.5 से 3 किलोग्राम तथा असिंचित अवस्था में 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बीज दर की आवश्यकता होती है। वही संकर किस्मों की बात करें तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। किसान साथियों, बीज बोने से पहले खेत को 2 से 3 बार अच्छी तरह से जुताई कर लेनी चाहिए। वर्षाकालीन भिंडी के लिए कतार से कतार की दूरी की बात करें तो 40 से 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए एवं कतार में पौधे से पौधे की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर का अंतर हमें रखना चाहिए। किसान साथियों, ग्रीष्मकालीन भिंडी की बात करें तो इसके लिए कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और कतार में पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इसके अलावा भिंडी के बीजों की 2 से 3 सेंटीमीटर गहरी बुआई करनी चाहिए। बुआई के पूर्व भिंडी के बीजों को 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से मैंकोजेब कार्बेंडाजिम से उपचारित कर लेना चाहिए। साथ ही बात करें किसान साथियों, तो हमें इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम वर्षा ऋतु में भिंडी की बुआई कर रहे हैं तो जल भराव की समस्या से बचने हेतु हमें उठी हुई क्यारियों में भिंडी की बुआई करनी चाहिए। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, तो वह है भिंडी की उन्नत किस्में। किसान साथियों, भिंडी की बहुत सारी उन्नत किस्में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है, जिनमें से पूसा एवं भिंडी की एक उन्नत किस्म है। यह किस्म पीत रोग, एफिड, येलो वेन, मोजेक, विषाणु आदि रोधी है। इसको बोने के लगभग 15 दिनों के बाद से फल आना शुरू हो जाते हैं। इसके उत्पादन की बात करें तो ग्रीष्म में 10 टन व खरीफ में 15 टन प्रति हेक्टेयर इसका औसत उत्पादन होता है। इसके अलावा परभणी क्रांति, पंजाब सेवन, अर्का अभय, वर्षा उपहार, VRO6 आदि भी भिंडी की उन्नत किस्में हैं। इन किस्मों को भी आप लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जो हमारा पांचवा पॉइंट है वह है सिंचाई। किसान साथियों, यदि आप ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई कर रहे हैं तो मार्च में सिंचाई 10 से 12 दिन में, अप्रैल में 7 से 8 दिन में और मई जून में 4 से 5 दिनों में सिंचाई करते रहना चाहिए, क्योंकि मई जून में तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, तो 4 से 5 दिनों में सिंचाई करते रहना चाहिए। यदि आप वर्षाकालीन भिंडी की बात करें तो बरसात में यदि बराबर वर्षा हो रही है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि वर्षा ऋतु में भी बारिश सही समय पर नहीं हो रही है तो हम उस समय भी सिंचाई कर सकते हैं। खाद और उर्वरक।
किसान भाइयों, भिंडी की फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए 15 से 20 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालनी चाहिए। साथ ही एनपीके की बात करें तो 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी में देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के पूर्व मिट्टी में देना चाहिए। शेष जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बची है उसको 2 भागों में करके 30 से 40 दिनों के अंतराल पर देना चाहिए। तो किसान साथियों, इस तरह से आप भिंडी की वैज्ञानिक खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय भारत।